जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। आपको रेगुलर एक नया टॉपिक के साथ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी। आप जानते हो कि भूगोल के ऐसे प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के अंतर्गत। तो आज हम आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लाए हैं। हमारा लक्ष्य है सबके लिए निःशुल्क शिक्षा। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल के 25 प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पिछले परीक्षाओं में पूछे गए और आने की संभावना भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन लाइनर के माध्यम से यही क्वेश्चन कराने वाले ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो वह उत्तर हो जाएगा निकिल। निकिल जो है चुंबकीय पदार्थ है पृथ्वी में पाया जाने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इंडीज पर्वतमाला हो जाएगी। आपको पता होगा सबसे लंबी पर्वतमाला इंडीज है। कहाँ पर है? आप वीडियो के मेन कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए। 10 मिनट में आपको 25 से 30 क्वेश्चन कराने वाले, 25 क्वेश्चन कराने वाले 10 मिनट में। आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, हम लोग रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्या है? वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो उत्तर हो जाएगा 8 ग्रह हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सूर्य ग्रह हो जाएगा। सौर मंडल का एक मिनट, थोड़ा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे प्रमुख ग्रह पूछा जा रहा है तो यह हो जाएगा सूर्य। हमने थोड़ा ही प्रश्न देखा, उसके बाद उत्तर हम बता दिए, इसलिए हम आपको थोड़ा इधर उधर बता दिए। ठीक है, आप याद कर लीजिए, सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो वह हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, और यह सौर मंडल का सबसे प्रमुख सदस्य है सूर्य ग्रह। ठीक है, सूर्य प्रमुख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को ही कहा जाता है, क्योंकि सूर्य ही मेन है सौरमंडल में, तो सूर्य को ही जन्मदाता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। जी हाँ दोस्तों, उत्तर करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि बृहस्पति कितने ग्रह हैं पाए हैं जाते हैं। ठीक है, और मंगल को लाल ग्रह किस लिए कहा जाता है यह भी कमेंट करते रहिए। अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो आप बताते रहिए मंगल को लाल ग्रह किस कारण से कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल के वह ग्रह कौन से हैं जिनके पास एक भी ग्रह नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा बुध और शुक्र के पास एक भी ग्रह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा नील नदी। अगर आपसे भारत के बारे में पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। ठीक है, और अगला पूछा जाए एशिया की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाए तो यांगटीसी क्यांग हो जाएगा। ठीक है, जो चाइना की नदी है, चीन की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील नदी किस द्वीप में पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी पाई जाती है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेयर कर दीजिए वीडियो पर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दुनिया की सबसे व्यस्ततम नदी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा राइन नदी। जी हाँ दोस्तों, यह एक व्यापारिक नदी है जो कि यूरोप महाद्वीप में बहती है, सबसे व्यस्त नदी कही जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा कांगो नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो कांगो नदी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो जाएगी लिम्पोपो नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? अभी हमने आपको बताया कि राइन नदी का संबंध यूरोपीय व्यापार से है, तो इसी राइन नदी को ही यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए शेयर करिए वीडियो को। एक बार आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सिर्फ 10 वीडियो आप हमारी देखिए, उसके बाद आप खुद निर्णय करेंगे इस चैनल पर तैयारी किस प्रकार की कराई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो उसका उत्तर हो जाएगा मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। अगला क्वेश्चन, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इस तरीके की तैयारी
10 मिनट में 25 क्वेश्चन कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, फ्री की शिक्षा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो उत्तर हो जाएगा मकर रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो यूरोप महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, यह कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है, नोट्स बना लीजिए आप। केकड़ा किस संघ का पौधा है? यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो केकड़ा आर्थ्रोपोडा संघ का पौधा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब तक आपने लगभग 20 से 23 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोग। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए निःशुल्क कुछ कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, देख लीजिए तीनों रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। सुपर टेट जो यूपी में होता है, यस टेट परीक्षा, ठीक है, यस टेट मतलब सुपर टेट परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया था 68,500 में और 69,000 में भी पूछा गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन, किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? तो बेरिंग सागर की जो सीमाएं हैं 3 महाद्वीप को स्पर्श करती हैं। याद करिए, बेरिंग सागर 3 महाद्वीप की सीमाओं को स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु किसे कहा जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है भारत का। चलिए निःशुल्क क्लास के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, निःशुल्क क्लास के लिए तो रिवीजन एक बार कर लीजिए। अगर आप अब तक आप रुके हैं तो एक बार रिवीजन करके जाइएगा। हमने जैसा कि आपको पहले बताया, परीक्षा में आने वाले प्रश्न को लेकर हम आपके लिए आए हैं, जियोग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चन, निःशुल्क शिक्षा सबके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकिल हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला तो एंडीज पर्वतमाला हो गई, ठीक है, लंबाई में एंडीज है, ऊंचाई में हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सौर मंडल में ग्रहों की संख्या तो 8 हो जाएगी। अगला, सौर मंडल का सबसे प्रमुख सदस्य किसे माना जाता है? तो सूर्य को माना जाता है सौर मंडल का सबसे प्रमुख सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह ही सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, आप जानते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिवीजन करके जाइएगा, 1 मिनट और रुक जाइए, रिवीजन पूरा हो जाएगा, आप तब जाइएगा, ठीक है, ऐसे मत जाइए, रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, सौर मंडल के वह ग्रह कौन से हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा बुध और शुक्र। दुनिया की सबसे लंबी नदी तो नील नदी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, नील नदी किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हम बार बार बता रहे हैं आपको। दुनिया की सबसे व्यस्ततम नदी तो राइन नदी हो जाएगा, यह भी याद करिए, यूरोपीय द्वीप में बहती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली तो कांगो नदी हो जाएगी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली तो लिम्पोपो नदी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइन नदी को कहा जाता है, आप जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपर फास्ट तरीके की तैयारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बार बार निवेदन यही करना चाह रहे हैं कि वीडियो को शेयर करिए एक बार अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यह निःशुल्क शिक्षा है तो सबके लिए प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश तो मालदीव हो जाएगा, श्वेत महाद्वीप के नाम से अंटार्कटिका को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा गुजरती है। कौन सी महाद्वीप जो कि है मरुस्थल विहीन है? तो यूरोप महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, केकड़ा किस संघ का पौधा है? आर्थ्रोपोडा का है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सागर की सीमा 3 महाद्वीपों से लगती है? तो बेरिंग सागर हो गया। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट हो गया। चलिए दोस्तों, निःशुल्क शिक्षा के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। कल एक फिर नए
वीडियो के साथ आपके बीच आएंगे, क्योंकि हम आपके पास जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस का सब प्रोवाइड कराएंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ इसी तरीके के समर्थन और सपोर्ट के साथ। तो वीडियो को शेयर करिए, एक बार आप नए हैं हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और लाइक करिए वीडियो को। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।